Students, welcome to my YouTube channel Manoj Yadav Learning English. We are going to learn use of let. We use verb let in different situation. Please do watch this video till the end. इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि हम लेट के प्रयोग के कंसेप्ट को अच्छी तरह भली भांति समझ सकें। देखिए ये लेट है। लेट का हिंदी अर्थ होता है करने देना, होने देना, टू अलाउ, टू परमिट। और इसमें जो पहचान होता है दो, पहचान हम दो से पहचान पाएंगे कि लेट से बनेगा। स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, हर, मी, देम, अस प्लस वर्ब वन, वर्ब मूल रूप में रहेगा प्लस अदर्स। अब देखिए पहला सेंटेंस है कि मुझे बाहर जाने दो, यानी मुझे बाहर जाने दो, दो आ रहा है। तो इसमें हम इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, लेट मी गो आउट। लेट पहले रखेंगे, इसके बाद मुझे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, आई का मी, गो आउट वर्ब का मूल रूप रहेगा आउट। दूसरा सेंटेंस है उसे आने दो, तो इसे इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, लेट ही का यहाँ लिखेंगे हिम कम, लेट हिम कम। उसे आने दो, लेट हिम कम। पहले लेट लिखे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसके बाद वर्ब वन अदर्स। तीसरा सेंटेंस है उन लोगों को खेलने दो, इसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट दे मीन्स उन लोग होता है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा देम, प्ले फर्स्ट फॉर्म में रहेगा प्ले, लेट देम प्ले। इस प्रकार अब जो दूसरा इसका निगेटिव देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनता है। निगेटिव का स्ट्रक्चर है डू नॉट या कंटेक्टेड फॉर्म में डोंट का प्रयोग करते हैं, प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस वर्ब प्लस अदर्स। तो लेट डू नॉट का कंटेक्टेड फॉर्म डोंट का प्रयोग करते हैं या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। उसे यहाँ मत आने दो, पहले लिखेंगे डोंट लेट हिम कम हियर। उसे यहाँ मत आने दो, डोंट लेट हिम कम हियर। दूसरा सेंटेंस है राम को मत दौड़ने दो, लिखेंगे पहले डोंट लेट राम रन। राम को मत दौड़ने दो, डोंट लेट राम रन। और थर्ड सेंटेंस है निगेटिव में उन लोगों को यहाँ मत सोने दो, इसे ट्रांसलेट करेंगे डोंट लेट देम, और सोने की अंग्रेजी होती है सोना की स्लीप, वर्ब में स्लीप फर्स्ट फॉर्म हियर। तो उन लोगों को यहाँ मत सोने दो, डोंट लेट देम स्लीप हियर। इस प्रकार हो गया ये अफर्मेटिव और ये हो गया निगेटिव। इसको अब देखें लेट का दूसरा यूज। लेट का दूसरा यूज में हम लोग लेटस या लेट्स से प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है, प्रपोजल या सजेशन का बोध होता है। लेट्स यानी चलो, चलते हैं। इसका हिंदी इस प्रकार पकड़ा जाएगा, चलो, चलते हैं या करते हैं। और इससे जो बोध होगा प्रपोजल या सजेशन का, प्रस्ताव या सुझाव का। एग्जाम्पल है कि अब हम लोग चलें, तो लेट्स लिखेंगे, चाहे लेट्स लिखेंगे शॉर्ट में, लेट्स गो नाउ। दूसरा सेंटेंस हम लोगों को समाज सेवा करने दो, या हम लोग समाज सेवा करें। इस प्रकार बनाएंगे, लेट अस डू सोशल
सर्विस। ये हो गया कि हम लोग समाज सेवा करें। लेट अस डू सोशल सर्विस या लेट्स डू सोशल सर्विस। थर्ड सेंटेंस है चलो क्रिकेट खेलते हैं। इसे ट्रांसलेट करेंगे लेट्स प्ले क्रिकेट। अब इसका हम लोग तीसरा यूज देखेंगे। तीसरे यूज में यहाँ है कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे कल्पना करने का आदेश या निर्देश यानी एजप्शन या सपोजिशन का बोध होता है। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। पहले भाग में मान लो या मान लीजिए आता है और दूसरे उपवाक्य जो होता है, दूसरा भाग जो होता है उसमें की आता है। तो देखें स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। स्ट्रक्चर लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। मान लो या मान लीजिए कि यह एक वृत्त है। इसे स्ट्रक्चर पर सेट करेंगे। लेट सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा ईट बी ए बी। वृत्त की अंग्रेजी होती है सर्किल। और दूसरा सेंटेंस है कि मान लो एबीसी एक त्रिभुज है। लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल। मान लो एबीसी एक त्रिभुज है। लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल। और थर्ड सेंटेंस है कि मान लीजिए कि यह एक बिंदु है। तो लिखेंगे लेट इट बी। बिंदु की अंग्रेजी होती है पॉइंट। तो लिखेंगे लेट इट बी ए पॉइंट। तीसरा सेंटेंस मान लीजिए कि यह एक बिंदु है। लेट इट बी ए पॉइंट। इस प्रकार हम लोग इसके तीन प्रकार के यूज पढ़े। लेट का प्रयोग टेंसेज और मॉडल्स में भी होता है, जिसके हम प्रयोग को देखें। इसे लेट एक मेन वर्ब का कार्य करता है। जैसे कि लेट जो है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो लेट का जो फॉर्म होता है लेट, सेकेंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। यानी तीनों फॉर्म में एक ही जैसा रहता है, लेट रहता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो देखें यहाँ टेंस पर आधारित और मॉडल्स पर आधारित कोई सेंटेंस है। वह मुझे खेलने देता है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लेट का हिंदी अर्थ होता है करने देना, होने देना। वह मुझे खेलने देता है। तो बनाएंगे ही और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लेट का हम लिखेंगे लेट्स और मुझे की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ मी प्ले। यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। लेट के बाद जो भी वर्ब आते हैं सेकेंड वर्ब, सेकेंडरी वर्ब, वो मूल रूप में रहता है। लेट में ही चेंजिंग होता है। जैसे कि वह मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले। दूसरा सेंटेंस है वह मुझे खेलने नहीं देता है। ये निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसे ट्रांसलेट करेंगे ही डज नॉट लेट मी प्ले। इसमें डज नॉट का प्रयोग हुआ। राम आपको पढ़ने देता है। यहाँ बनाएंगे राम लेट्स यू और ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा राम लेट्स यू रीड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। थर्ड फॉर्म के साथ, थर्ड पर्सन के साथ क्रिया में एसीएस लगता है वर्ब में। तो क्या राम आपको पढ़ने नहीं देता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें डू डज निकालते हैं हम, तो डज निकलेगा डज राम नॉट। निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। नॉट डज राम नॉट लेट। अब लिखेंगे आपको अंग्रेजी आप, यहाँ लिखेंगे यू और वर्ब जो होगा रीड। वह मुझको ये वो क्या राम आपको पढ़ने नहीं देता है, यहाँ पुट करेंगे इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क। मैं उसे जाने दिया।
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसे बनाएंगे आई। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड फॉर्म भी इसका लेट ही होता है, तो मैं उसे जाने दिया तो लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही होता है, तो आई लेट हिम गो। और 6 नंबर सेंटेंस है कि मेरे चाचा, मैं उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। मेरे चाचा 6 नंबर, मेरे चाचा मुझे खेलने देंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसे बनाएंगे माई अंकल विल लेट, और मुझे की अंग्रेजी यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे मी प्ले। इसका ट्रांसलेट हो गया ये सेंटेंस, मेरे चाचा मुझे खेलने देंगे, माई अंकल विल लेट मी प्ले। और 7 सेंटेंस है, आपको उसे बोलने देना चाहिए। चाहिए मोडल है यू शुड, चाहिए के अंग्रेजी लिखेंगे शुड लेट, और उसे की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही का हिम, यू शुड लेट हिम। और ये फर्स्ट फॉर्म में वर्ब रहेगा, सेकेंडरी वर्ब जो स्पीक है ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इसका ट्रांसलेशन हो गया कि आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम स्पीक। और 8 सेंटेंस है, मोहन उसे मिलने नहीं दे रहा है। ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, तो इसे बनाएंगे इस प्रकार, मोहन इज, और लेट में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लेटिंग, मोहन इज लेटिंग। निगेटिव भी है तो इसलिए मोहन इज नॉट लेटिंग हिम। अब उसे का हिम हो गया, और मिलने का होता है अंग्रेजी मीट। तो 8 नंबर सेंटेंस है कि मोहन उसे मिलने नहीं दे रहा है, मोहन इज नॉट लेटिंग हिम मीट। इस प्रकार हम लोग मॉडल्स और टेंसेज में भी लेट का प्रयोग पढ़े। अब आगे की वीडियो में हम लोग चलो